मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्टी बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। आज हम जानेंगे गर्भाशय में होने वाले फाइब्रॉइड्स की गठान के बारे में। गर्भाशय की जो मांसपेशियां रहती है उसमें कभी कभी गठान हो जाती है, इसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। वैसे फाइब्रॉइड गर्भाशय में होना ये एक आम बात है। हमारी उम्र 30 के बाद लगभग 30% महिलाओं में ये फाइब्रॉइड की गठन गर्भाशय में होती है। लेकिन कभी ऐसे भी देखा गया है जब हमारी माहवारी शुरू हो जाती है तब टीनेज गर्ल्स में भी फाइब्रॉइड रहने की संभावना रहती है। अभी हम जानेंगे फाइब्रॉइड्स क्यों होते हैं। वैसे देखा जाए तो फाइब्रॉइड्स होने के लिए हेरिडिटी भी एक इम्पोर्टेंट कारण रह सकता है। फाइब्रॉइड की जो ग्रोथ होती है वो हमारे शरीर में जो दो हार्मोन्स निर्माण होते हैं जो ओवरी से निकलते हैं, जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, और जो हमारे अंडे बनने के लिए और हमें कंसीव कराने के लिए और हमारे शरीर के हार्मोन की स्थिति अच्छी बनाए रखने के लिए जो तैयार होते हैं, उसकी वजह से फाइब्रॉइड की ग्रोथ हो जाती है। इसीलिए जब हमारी प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा रहती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड बड़े हो जाते हैं। और वैसे भी देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद जब हमारा शरीर ये हार्मोन्स निर्माण करना बंद करता है, उसके बाद फाइब्रॉइड छोटे छोटे होते हैं और श्रिंक हो जाते हैं। तो हम अभी जानेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स है। वैसे देखा जाए तो हमारे गर्भाशय में जब फाइब्रॉइड्स उत्पन्न होते हैं तो उसका पता हमें लगता ही नहीं है। कभी हम सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमें फाइब्रॉइड है। कभी हमें प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी कराने जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स थे। लेकिन कभी कभी हमारा पीरियड्स में बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है, हमारे पेशाब की थैली पे प्रेशर आता है और यूरिन करने में दबाव महसूस होता है। कभी कभी कांस्टेंट हमारा लो बैक यानी कि पीठ का दर्द होता रहता है। कभी कभी मोशन पास करने में हमें दिक्कत आती है और प्रेशर महसूस होता है, और कभी कभी बेबी कंसीव नहीं होता, तो डॉक्टर हमें सोनोग्राफी करने के लिए सलाह देते हैं और तब पता चलता है कि हमें फाइब्रॉइड्स है। अभी हम जानेंगे कि ये फाइब्रॉइड के गठन की हमने ट्रीटमेंट नहीं ली तो क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि फाइब्रॉइड नॉन कैंसरस रहते हैं, यानी कि इसका कैंसर नहीं होता, इसीलिए इससे बिल्कुल डरना नहीं है। जब हमें कोई भी लक्षण नहीं रहता तो फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। फाइब्रॉइड के रहते भी हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसी बार तो हमने देखा है कि जब हम प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी कराने जाते हैं तब पता चलता है कि तो प्रेगनेंसी में भी बड़ा फाइब्रॉइड हमारे गर्भाशय में है, फिर भी वो बेबी को कुछ नहीं होता, बेबी आराम से अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। इसीलिए जब हमें फाइब्रॉइड डिटेक्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी कंसीव नहीं होंगे। फाइब्रॉइड के रहते भी हम जरूर कंसीव हो सकते हैं, लेकिन जब पीरियड के दौरान हमारा ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा होता है और हमारे शरीर की हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, हमारे पेट में कांस्टेंट प्रेशर रहता है और पेन महसूस होता है, पेट का दर्द महसूस होता है और हमारा फाइब्रॉइड बहुत बड़ा रहता है, तो हम जरूर इस पे इलाज करा सकते हैं। जब हम फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो क्या फाइब्रॉइड की सर्जरी ये एक ही ऑप्शन है? तो इसका आंसर है नहीं। ये फाइब्रॉइड की लोकेशन के ऊपर रहता है। हमारा फाइब्रॉइड जब गर्भाशय के बाहरी बाजू रहता है और उससे कोई लक्षण दिखाई नहीं देती, उसकी कोई परेशानी नहीं रहती, तो उसकी कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती। जब हमें लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी रहते हैं, कंसीव करने में दिक्कत होती है, तो डॉक्टर कभी कभी आपको फाइब्रॉइड की सर्जरी कराने के लिए कह सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टर हमें आईवीएफ करने की सलाह देते हैं तब फाइब्रॉइड की सर्जरी कराने की जरूरत नहीं होती। जब फाइब्रॉइड कितना भी बड़ा हो लेकिन वो गर्भाशय के अंदर की गर्भगुहा की तरफ प्रेशर नहीं देता है तो फाइब्रॉइड की सर्जरी कराने की जरूरत नहीं होती। फाइब्रॉइड ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। जब फाइब्रॉइड की सर्जरी करानी है और फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है और फाइब्रॉइड की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स भी बहुत ज्यादा रहती है, तो डॉक्टर कभी
हमें इंजेक्शन का कोर्स देते हैं जिसे हम GnRH एगोनिस्ट कहते हैं। इस इंजेक्शन से हमारी पीरियड की साइकिल बंद हो जाती है और फाइब्रॉइड थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। कई दवाइयां भी डॉक्टर देते हैं, उससे भी फाइब्रॉइड की साइज थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होती। जब हम इंजेक्शन बंद करते हैं, दवाइयां बंद करते हैं, तो वापस फाइब्रॉइड बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन रहता है कि फाइब्रॉइड की सर्जरी कराना, यानी कि जो फाइब्रॉइड की गठान है उसको निकालना। इसको हम मायोमेक्टमी कहते हैं। ये मायोमेक्टमी हम दो तरीके से करते हैं। ये मायोमेक्टमी की सर्जरी हम पेट से भी कर सकते हैं या दूरबीन से भी कर सकते हैं। जब फाइब्रॉइड की साइज 8-9 सेंटीमीटर से बड़ी होती है तो फाइब्रॉइड की सर्जरी कराना उचित है। या फाइब्रॉइड की वजह से हेवी ब्लड फ्लो होता है या प्रेशर सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो इससे कम साइज के फाइब्रॉइड की भी सर्जरी हम करा सकते हैं। लेकिन जब हम सर्जिकल ऑप्शन मना करते हैं तो हमारे पास और भी एक ऑप्शन रहता है जिसको हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ये प्रोसीजर करते हैं, ये डे केयर प्रोसीजर रहती है। इस प्रोसीजर में डॉक्टर हमारे ब्लड वेसल के थ्रू यूट्राइन आर्टरी तक चले जाते हैं और अपनी फाइब्रॉइड को फीड करने वाली जो रक्तवाहिनी रहती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, और इसकी वजह से वो फाइब्रॉइड को ग्रो करने वाला ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक होना, छोटा होना शुरू हो जाता है और ये फाइब्रॉइड नष्ट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया ये फाइब्रॉइड क्या है, ये फाइब्रॉइड क्यों होता है, ये फाइब्रॉइड नॉन कैंसरस रहता है। जब कुछ लक्षण या परेशानी दिखाई दी तो ही उसकी ट्रीटमेंट करना उचित है, और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फाइब्रॉइड का निकालना जरूरी नहीं है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए, और हमारे ये प्रेगनेंसी